हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हम नर्व इम्पल्स को डिस्कस कर रहे थे और नर्व इम्पल्स में हमने एक्शन पोटेंशियल और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को डिस्कस किया था। तो इसके बाद ये दो जो हैं कंटिन्यूस इम्पल्स और सल्टेटरी इम्पल्स, ये नर्व इम्पल्स के दो किस्में हैं। कंटिन्यूस इम्पल्स उन न्यूरॉन्स में पाया जाता है जिनके एक्सॉन के मेम्ब्रेन के सरफेस पे माइलिन नाम का शीट है वो मौजूद नहीं होता। ठीक है। दूसरा जो है सल्टेटरी इम्पल्स, ये उन न्यूरॉन्स में मौजूद होता है जिनके मेम्ब्रेन एक्सॉन के मेम्ब्रेन के ऊपर एक इंसुलेटिंग लेयर मौजूद होता है जिसको हम माइलिन शीट कहते हैं। ठीक है। तो ये माइलिन शीट जो है एक श्वान नाम का सेल है वो रिलीज़ करता है। असल एक्चुअली ये लाइपोप्रोटीन से बना हुआ ये एक मेम्ब्रेन है जो कि वो श्वान सेल रिलीज़ करता है। रिलीज़ करने के बाद वो इस एक्सॉन के ऊपर इसको लपेट देता है। ठीक है। तो जिन न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के सरफेस पे ये श्वान सेल प्लस और वो अपना माइलिन शीट बनाए, ठीक है, और माइलिन शीट न्यूरॉन के एक्सॉन के सरफेस पे रेप्ड फॉर्म में मौजूद हो तो इसको हम कहते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो ये माइलिन शीट एक एक्सॉन के शुरू से आखिर तक कंटिन्यूस नहीं होता बल्कि ये यूनिट्स की सूरत में होता है। देखें ये एक माइलिन शीट है, फिर दरमियान में गैप माइलिन शीट, फिर दरमियान में गैप फिर माइलिन शीट। ठीक है। अब देखें इसमें इसी हिस्से को हमने यहाँ पे बनाया है तो ये लेफ्ट से माइलिन शीट है, हमने पूरा इसके ऊपर नहीं बनाया ताकि हम इन्हें जो अंदरूनी हालात जो हैं आयंस जो हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन को भी यहाँ पे देख सकें। तो अब यहाँ पे माइलिन शीट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और यहाँ पे माइलिन शीट है। दरमियान में एक ऐसी जगह है जहाँ पे माइलिन शीट मौजूद नहीं होता। इस खाली जगह को जो है हम नोड ऑफ रेनबेयर कहते हैं। अब ये माइलिन शीट है, नोड ऑफ रेनबेयर है, फिर माइलिन शीट, फिर नोड ऑफ रेनबेयर, फिर माइलिन शीट। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन का मतलब ये नहीं होता कि उसके एक्सॉन के शुरू से आखिर तक माइलिन शीट ने कवर किया होता है, बल्कि उसमें माइलिन शीट जो है इनके दरमियान इंटरप्शंस हैं। ठीक है। इनके दरमियान गैप्स मौजूद हैं, इन गैप्स को जो है हम नोड ऑफ रेनबेयर कहते हैं। तो अब इस नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन जो है इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल और रेस्टिंग पोटेंशियल माइलिनेटेड न्यूरॉन से मुख्तलिफ होती है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है एक्चुअली ये मेम्ब्रेन के आर पार जो है चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होती है। अब यहाँ पे तो पूरा मेम्ब्रेन है, कोई इंसुलेटिंग लेयर मौजूद नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक जगह खाली है, ठीक है, इसके अंदर मेम्ब्रेन और उसके ऊपर चार्जेस हैं, नीचे भी चार्जेस हैं, लेकिन एक जगह ऐसा है जिसमें जहाँ पे माइलिन शीट एग्जिस्ट करता है उसके अंदर चार्जेस है और बाहर इंसुलेटिंग लेयर मौजूद है। तो यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, यहाँ सिर्फ अंदर नेगेटिव है, बाहर कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। तो यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे सिंपली माइलिनेटेड न्यूरॉन के अंदर जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, चाहे वो एक्शन पोटेंशियल है या रेस्टिंग पोटेंशियल है, वो सिर्फ यहाँ नोड ऑफ रेनबेयर में एग्जिस्ट करता है, जबकि यहाँ जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन जो है इसमें मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक्शन में भी और रेस्टिंग में भी पूरे मेम्ब्रेन के सरफेस पे मौजूद होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो नर्व इम्पल्स नॉन माइलिनेटेड में से गुजरता है तो इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस इम्पल्स। कंटिन्यूस इम्पल्स इसलिए कि यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जो है, ठीक है, ये पूरा मेम्ब्रेन यहाँ से एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होगा, ठीक है, लेट से एग्जाम का ये हिलॉग रीजन है, यहाँ से स्टार्ट होगा इस पूरे मेम्ब्रेन के सरफेस से होते हुए, ठीक है, वो वेव ऑफ पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन पूरे मेम्ब्रेन के एंड तक पहुंच जाता है। अब देखिए यहाँ पे अगर ये रेस्ट में है तो रेस्ट में देखें ये बाहर सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, अंदर नेगेटिव चार्जेस हैं। अब ये पूरा के पूरा मेम्ब्रेन जो है ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये पार्ट जो है वो रेस्टिंग में है, ये यहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ही नहीं, ठीक है, और यहाँ पे फिर मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, इस तरह नहीं है, बल्कि पूरा मेम्ब्रेन जो है ये रेस्ट में है और मेम्ब्रेन के शुरू से आखिर तक, ठीक है, बाहर पॉजिटिव चार्जेस हैं, अंदर नेगेटिव चार्जेस हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अगर एक्शन पोटेंशियल आ जाए, ठीक, तो एक्शन पोटेंशियल कैसे गुजरता है ये हमने पढ़ा था कि एक्शन पोटेंशियल में बाहर सोडियम ज़्यादा होते हैं, वो सेल के अंदर आना, सेल मेम्ब्रेन के सोडियम चैनल्स के जरिए वो अंदर आना शुरू हो जाता है। जब ये सोडियम अंदर आते हैं तो ये अंदर वाली जगह जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं डीपोलराइज्ड स्टेट, और ये बाहर इस जगह में नेगेटिव हो जाता है।
तो इस जगह में ये बाहर नेगेटिव है, अब ये अंदर पॉजिटिव है। तो अब देखिए ये जगह जो है दिस इज इन डीपोलराइज्ड कंडीशन, ठीक है। तो एक्शन पोटेंशियल में एक जगह डीपोलराइज होता है, फिर इसके बाद ये जगह जो है वंस अगेन रीपोलराइज होता है, ठीक है, ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ पोटेशियम गेट्स, ठीक है। तो अब ये डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन, जिस तरह मेम्ब्रेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पूरे न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के सरफेस पे मौजूद था, अब ये पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन भी पूरे मेम्ब्रेन के शुरू से आखिर तक ये पास होता है, ठीक है। हर पॉइंट से होते हुए ये जो है ये शुरू से, यानी कि एक्शन पोटेंशियल या रिएक्शन पोटेंशियल यहाँ से शुरू होता है, पूरे मेम्ब्रेन के सरफेस पे ये पास होके न्यूरॉन के एक्सॉन के टर्मिनल तक पहुँच जाता है। इसके बरक्स अगर आप इस वाले न्यूरॉन को देखें तो यहाँ पे इसके नीचे देखें, ये लेट्स से दिस इज द एरिया वेयर इज माइलिन शीट। तो माइलिन शीट जहाँ पे इस जगह को देख लें, इस मेम्ब्रेन के नीचे नेगेटिव चार्ज है लेकिन बाहर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं करता। मेम्ब्रेन पोटेंशियल तब होता है जब न्यूरॉन के मेम्ब्रेन की एक साइड में नेगेटिव चार्ज हो, दूसरे साइड में पॉजिटिव चार्ज हो। यहाँ एक साइड तो नेगेटिव चार्ज है, सेल के अंदर तो जो है चार्जेस की एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव से ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आप बाहर देखें तो इस जगह में बाहर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। जिस जगह में पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करना था उस जगह में अब जो है वो माइलिन शीट मौजूद है। तो इस वजह से बाहर कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो इस जगह में मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं है, ठीक है। फिलहाल ये मेम्ब्रेन रेस्ट में है, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल सिर्फ कहाँ पे, यहाँ पे देखें अंदर ये नेगेटिव है, ठीक है, अंदर ये नेगेटिव है। इसके मुकाबले में इस नोड ऑफ रेनवेयर की मेम्ब्रेन के बाहर जो है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यहाँ पे है और यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। और यहाँ पे देखें अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, अपोजिट चार्जेस, इनको मेम्ब्रेन ने एक दूसरे से सेपरेट किया हुआ है। तो यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है और इस तरह यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है और यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके मेम्ब्रेन और इसके मेम्ब्रेन में फ़र्क है। एक फ़र्क तो ये माइलिन शीट यहाँ पे है, वहाँ पे नहीं है। दूसरी बात ये है कि जहाँ पे माइलिन शीट है उसके नीचे मेम्ब्रेन में कोई सोडियम पोटाशियम पंप, कोई सोडियम चैनल, कोई पोटाशियम चैनल मौजूद ही नहीं होता, ठीक है। और ये सोडियम पोटाशियम चैनल्स जो है वो सिर्फ इस नोड ऑफ रेनवेयर में मौजूद होते हैं। सोडियम पोटाशियम पंप भी इसी नोड ऑफ रेनवेयर में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सोडियम पंप, सोडियम चैनल और पोटाशियम चैनल जो है ये बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्म में, ठीक है, मौजूद होते हैं, बहुत डेंस होते हैं। यहाँ पे पर माइक्रोमीटर स्क्वायर के हिसाब से अगर आप एरिया ले लें तो पर माइक्रोमीटर स्क्वायर एरिया में 10,000 जो है सोडियम चैनल एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे सोडियम चैनल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इस जगह में सोडियम की कंसनट्रेशन जो है वंस अगेन जिस तरह मेम्ब्रेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में था वही होता है, यानी कि सोडियम बाहर ज़्यादा, अंदर जो है पोटाशियम ज़्यादा, और बाहर सोडियम और दूसरे कुछ चार्जेस पॉजिटिव बाहर ज़्यादा है, कुछ अंदर है, और नेट चार्ज जो है वो बाहर पॉजिटिव है और अंदर नेगेटिव है। अब अगर यहाँ पे ये रेस्टिंग में है फिलहाल, ठीक है, तो इसके सिर्फ नोड जो है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब सोडियम चैनल यहाँ पे ये सोडियम चैनल्स अगर खुल जाएं तो ये सोडियम जो है बाहर से अंदर आना शुरू करेगा। तो सोडियम जब अंदर आता है तो यहाँ पे सोडियम चैनल्स बहुत ज़्यादा हैं इस छोटी सी जगह में, तो बहुत ज़्यादा सोडियम एक साथ अंदर रश करते हैं। तो ये अंदर जो है ये पॉजिटिव हो जाता है और बाहर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा अंदर आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये नेगेटिव होगा। तो जब नेगेटिव होगा तो यहाँ पे अब ये जो है ये डीपोलराइज्ड स्टेट है। तो अंदर का ये पॉजिटिव होना जो है, यहाँ का अंदर पॉजिटिव होना, आपको पता है यहाँ पे चैनल्स जो हैं एक्सॉन के सरफेस पे वो वोल्टेज गेटेड चैनल है। यहाँ पे पॉजिटिव होना ही यहाँ पे जो सोडियम चैनल्स हैं उनको खोल देता है, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्जेस जब अंदर आ जाते हैं ये सोडियम इसी जगह में नहीं रहता बल्कि डिफ्यूज हो जाता है और यहाँ अंदर को, ठीक है, ये पॉजिटिव बनाता है। यानी कि जो माइलिन शीट है इसके नीचे भी ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ का पॉजिटिव होना यहाँ के सोडियम चैनल्स जो हैं उनको खोल देता है। तो सोडियम वंस अगेन इस जगह में भी बाहर से सोडियम अंदर आ जाएगा, अंदर पॉजिटिव होगा और बाहर नेगेटिव होगा, ठीक है। ये अब डीपोलराइज होगा। जिस वक्त वो डीपोलराइज होगा तो ये दोबारा जो है वो रीपोलराइज होना शुरू होता है, क्योंकि पोटाशियम जो है वो बाहर निकलता है, पोटाशियम, ठीक है, और बाहर वंस अगेन पॉजिटिव होगा,
ठीक है, और अंदर नेगेटिव होगा, ठीक है, तो ये दोबारा रीपोलराइज होता है, ये डीपोलराइज होता है, तो इसका डीपोलराइज होना इसको फिर डीपोलराइज कर देगा, ठीक है, और इसका जैसे जिस वक्त ये डीपोलराइज हो रहा होता है ये दोबारा रीपोलराइज होता है, ठीक है। तो अब देखें, तो ये लेट से यहाँ पे ये डीपोलराइज्ड है और ये रीपोलराइज हो गया, ठीक है। तो अब देखें ये जगह जो है अंदर फिलहाल पॉजिटिव है, लेकिन वंस अगेन यहाँ पे बाहर कोई नेगेटिव नहीं है, तो ये जगह जो है, ठीक है, यहाँ सिर्फ अंदर पॉजिटिव है लेकिन बाहर कोई नेगेटिव नहीं है, तो ये जगह डीपोलराइज्ड है, ये रीपोलराइज्ड है, यहाँ पे कोई डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन नहीं है। हम एक्शन पोटेंशियल कहते थे कि अगर कोई जगह ये जगह पहले डीपोलराइज हो गया था फिर रीपोलराइज हो गया, ठीक है, इसके बाद ये इसके साथ जो जगह है जहां पे माइलिन शीट है ये डीपोलराइज रीपोलराइज नहीं होता, तो इसका मतलब यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल नहीं है, ठीक है। और इसके डीपोलराइजेशन के बाद ये डायरेक्टली ये डीपोलराइज होने के बाद फिर ये डीपोलराइज होता है, यानी कि एक्शन पोटेंशियल यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे चला जाता है और दरमियान में जगह जो है इस पे एक्शन पोटेंशियल मौजूद नहीं है, फिर इसका डीपोलराइज होना जो है इसको डीपोलराइज कर देता है, ठीक है, और ये खुद रीपोलराइज हो जाता है, ठीक है। तो ये एक्शन पोटेंशियल जो है यहाँ से यहाँ जंप करता है फिर यहाँ से यहाँ चला जाता है, ठीक है, यानी कि सिर्फ ये एक्शन पोटेंशियल जो है एक नोड ऑफ रेनवेयर से दूसरे नोड ऑफ रेनवेयर में चला जाता है, फिर नोड से तीसरे नोड ऑफ रेनवेयर, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये जो है एक्सॉन के टर्मिनल तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं होता, पूरा मेम्ब्रेन जो है एक्शन पोटेंशियल पूरे मेम्ब्रेन में नहीं होता और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी पूरे मेम्ब्रेन में नहीं होता, ये नोड टू नोड जो है वो चला जाता है। तो इसको हम कहते हैं जंपिंग इंपल्स, यानी कि ये नर्व इंपल्स एक नोड से दूसरे नोड तक जंप करते हुए चला जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो नर्व इंपल्स गुजरता है या एक्शन पोटेंशियल गुजरता है ये टाइम लेता है, क्योंकि इसका हर एरिया जो है वो डीपोलराइज भी होता है और रीपोलराइज भी होता है, डीपोलराइजेशन में भी टाइम लेता है, रीपोलराइजेशन में भी टाइम लेता है। तो ये हर जो जगह है पूरा मेम्ब्रेन अगर डीपोलराइज रीपोलराइज हो जाए तो डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन जो है वो हर पॉइंट पे वो टाइम लेगा। तो यहाँ पे डीपोलराइजेशन यहाँ पे होता है, फिर ये जगह डीपोलराइज और रीपोलराइज नहीं होता, डायरेक्टली ये डीपोलराइज रीपोलराइज होता है। तो इस जगह में जो डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन का टाइम जो है वो बच जाता है, इसी तरह यहाँ पे डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन का टाइम बच जाता है। इसलिए ये सर्कुलेटरी इंपल्स जो है कंटिन्यूअस इंपल्स के मुकाबले में, यानी कि जंपिंग इंपल्स जो कंटिन्यूअस इंपल्स है इसके मुकाबले में काफ़ी तेज होता है, यानी ये 20 टाइम्स जो है 20 टाइम्स ये सर्कुलेटरी इंपल्स जो है कंटिन्यूअस इंपल्स से तेज होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।